जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों अभी तक हमने पॉलिटी की सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट करी थी, जिसकी 4 से 5 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों इतिहास की नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका ये पहला वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो है प्रागैतिहासिक काल से जो क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को वीडियोस के फॉर्म में आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इतिहास का वह काल जिसमें घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। इतिहास का वो काल जिसमें घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है, तो उस काल को क्या कहते हैं दोस्तों? उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से यानी कि लर्निंग की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास, तो इन 3 भागों में हम इतिहास को डिवाइड करते हैं। प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं फिर से फर्दर, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, तो आदि ऐतिहासिक काल जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत की कोई यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है, लिखित स्रोत यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। केवल हम जो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम इस काल को स्टडी करते हैं। तो इस काल में क्या होता है, लिखित जानकारी नहीं मिलती है। ओके, तो काल कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आग का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 3, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार दोस्तों वो हुआ था आपका पुरापाषाण काल में। ओके, पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था। ये पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। इसके बाद इंसान ने क्या करा, जो शिकार करता था उसको जला करके खाना स्टार्ट करा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो खेती, पशुपालन, शिकार, उद्योग। तो पुरापाषाण काल में जो मानव की जीविका का मुख्य साधन था वो था दोस्तों शिकार, यानी कि हंटिंग। पुरापाषाण युग में मानव क्या था, खाना बदोश टाइप का जीवन जीता था, यानी कि केवल खाद्य संग्रह करता था और घुमंतु प्रकार का था, केवल घूमते रहता था और जहाँ उसको शिकार मिलता था वहीं शिकार करके अपना पेट भरता था, अपना भोजन करता था और फिर घूमते रहता था, यानी कि एक जगह रुकने का उसका कोई ठिकाना नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? तो पहिए का जो आविष्कार है दोस्तों, पहिए का आविष्कार माना जाता है यहाँ पे नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है दोस्तों, यानी कि नियोलिथिक पीरियड इसको बोलते हैं। इसकी जो समयावधि है यानी कि टाइम पीरियड है वो है 4000 BC से 2500 BC। ओके, 2500 BC नवपाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। इस पीरियड की मेन बात अगर करें तो मानव ने क्या करा था, कृषि कार्य करना स्टार्ट कर लिया था। ओके, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी थी और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान से मिलते हैं। ओके, और नवपाषाण काल के और अन्य चीज़ें देखें, जैसे इसमें इंसान ने थोड़ा स्थिर जीवन जीना स्टार्ट करा, क्योंकि अभी तक इंसान क्या करता था, खाना बदोश टाइप का जीवन जीता था और घूमते रहता था। लेकिन अब जब कृषि कर लिए तो कृषि के लिए एक जगह रुकना पड़ता है और महीनों इंतजार करने के बाद आपको तब वहाँ पर कुछ खाद्यान्न उपलब्ध होता है, तो इसके लिए आपको एक जगह रुकना आवश्यक हो जाता है। तो स्थिर जीवन जीना स्टार्ट करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती गई, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर इंसान डिपेंडेंट रहने लगा और चाक का निर्माण इसमें कर लिया इंसान ने, और मृद भांड का प्रयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृद भांड का प्रयोग नवपाषाण काल में इंसान ने करा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं नवपाषाण काल से शुरू हो चुकी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पूर्वपाषाण काल में हथियार किसके बने होते थे? तो पूर्वपाषाण काल में जो पैलेलिथिक पीरियड था उसमें हथियार किसके बने होते थे? पत्थर, हड्डी, लकड़ी, यानी कि इन उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनको उपरोक्त सभी से, पत्थर से भी, हड्डी से भी, लकड़ी से भी, इन सभी से हथियार बनाता था मानव। ओके, पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले क्या बनाया? पालतू बनाया। ओके,
कुत्ते को पालतू बनाया, और इसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों बुर्ज होम से। बुर्ज होम ये कहाँ पड़ता है? ये साइट है आपकी पुरातात्विक साइट जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में ये साइट स्थित है। ओके, यहाँ पर क्या है, मानव की अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मतलब इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया होगा। ओके, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। नवपाषाण काल में मानव अपने पूर्वजों को दाह संस्कार कैसे करता था? तो इसका सही आंसर देखते हैं पहले। नवपाषाण काल में इंसान अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करता था दफना करके। ओके, इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दफना करके। दोस्तों जो पूर्वजों का दाह संस्कार यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम की अगर शुरुआत करें तो होगी थी मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल से मानव ने अपने पूर्वजों को यानी कि उनका अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था, यानी कि एक अंत्येष्टि की शुरुआत कर दी थी। ओके, मध्यपाषाण काल से। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? वो हुई हैं नवपाषाण काल में। ओके, नवपाषाण काल में सर्वाधिक अस्थियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए सर्वाधिक अस्थियों के ढेर प्राप्त होने के कारण इस पीरियड को क्या कहते हैं दोस्तों? मेगालिथ कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मेगालिथ। और मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि माइक्रोलिथ उसके बाद उनके हथियारों का आकार, जो हथियार बनते थे पत्थरों से या फिर हड्डी से, उनका आकार छोटा हो गया था, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे हथियार बनने लग गए थे, और काफ़ी शार्प एजेस हथियार यहाँ पर बनाने लग गया था इंसान। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, ये अस्थियों के बहुत सारे ढेर प्राप्त हुए थे, इसलिए इस पीरियड को कहते हैं मेगालिथ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही, इसका सही आंसर है कि किस काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुभारंभ किया था इंसान ने? तो मानव ने सबसे पहले नवपाषाण काल से मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू करा था। ओके, मनके का आविष्कार दोस्तों, अगर मनके की बात करें, मनका भी मतलब मिट्टी का बर्तन ही होता है। तो गेरू वर्णीय मृदभांड की जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो मिले हस्तिनापुर से, और अतरंजी खेड़ा, इन दो स्थानों से मतलब ये मृदभांड प्राप्त हुए हैं, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नवपाषाण काल से इंसान ने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। प्राचीन काल में मानव ने स्थायी जीवन की निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? यानी कि मानव ने स्थायी जीवन जीना किस युग में प्रारंभ किया था? ये आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नवपाषाण युग से इंसान ने क्या करा? स्थायी जीवन जीना शुरू करा था। ओके, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, नवपाषाण काल से इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी थी, यानी कृषि की शुरुआत करी थी, और कृषि के साक्ष्य मैंने बताया था मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ओके, और सबसे पहले जौ की खेती, जौ, गेहूँ और कपास, ये आपको याद रखना, ये खेतियाँ हैं। जौ, गेहूँ और कपास की खेती यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी। ओके, ये अगर मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ पाकिस्तान में सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में एक स्थल आता है, एक पुरातात्विक साइट है। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? कृषि कार्य प्रारंभ किया था इंसान ने, तो वहाँ पर स्थायी जीवन जीना स्टार्ट करा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि मध्यपाषाणिक युग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जो मध्यपाषाणिक युग है उसमें पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि, और एक और साइट है होशंगाबाद और बागौर, राजस्थान का बागौर और भीलवाड़ा एक पुरातात्विक साइट है जहाँ से हमको मानव के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मैदा यूपी में पड़ता है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले हैं वो दोस्तों, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। दमदमा का है, ये भी यूपी में है। मैदा और दमदमा ये दोनों आर्कियोलॉजिकल साइट्स का है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। मैंने बताया था जौ, सबसे पहले जौ की खेती, फिर गेहूँ और कपास, इनकी खेती मेहरगढ़ में इनके साक्ष्य मिलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये आपको याद रखना प्राचीनतम, क्योंकि इसकी एक नवीनतम खोज हुई है, उसके अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो लोहरादेव से मिले हैं। लोहरादेव यूपी में पड़ता है। यहाँ कम से कम 8000 BC पहले खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं नवीनतम खोज के अनुसार। जबकि पहले की खोज की अगर बात करें तो कृषि के प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मैंने पहले बताया, लेकिन वहाँ के साक्ष्य जो हैं वो 7000 BC पुराने हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नवीनतम खोज क्या है? लोहरादेव, जहाँ 8000 BC पहले खेती प्रारंभ हुई थी, लेकिन 7000 वर्ष पहले उससे बाद में कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से क्या हुए? मानव के स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ओके, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके लिए इन क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको एक बार अपनी थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी बुक से, किसी बुक से, तो तभी ये क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आएगा। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना किसी भी बुक से एक बार थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं बागौर, यानी बागौर कुछ भी कह सकते हो, तो बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और अन्य अगर साइट्स की बात करें तो आदमगढ़ से भी क्या हुए हैं? आदमगढ़ MP से भी, मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य, मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी इस युग में। ओके, प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है पाषाण काल और दूसरा है ये क्या कहते हैं उसको? ताम्रपाषाण काल। ओके, पाषाण काल को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये स्टडी के बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन किया गया। ओके, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका है दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है MP में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, एक पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, और शैल चित्र, गुफाओं में शैल चित्र के लिए ये चीज़ ये प्रसिद्ध है। ओके, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है काफ़ी अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए इन वीडियोज़ को देख करके, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।